अस्सलाम वालेकुम। तो हम देख रहे हो सुनने वाला खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आसिम जुनैद, एक बार फिर आपके साथ अपनी एक और टिप के साथ कोरोड्रा में लोगो रीमेकिंग की ये टिप है। और इस तरह की टिप शेयर करने का मकसद क्या है, आपको एक तो ये बताना कि इस तरह के जो डिज़ाइंस हैं या इस तरह के लोगोज़ किस तरह से तैयार किए जा सकते हैं, उनके बारे में कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, कुछ जो दूसरों से सीखा कि किस तरह से आप उनको आसानी से तैयार कर सकते हैं। और दूसरा इनका मकसद ये है कि आपको जो टूल्स हैं उनका कंसेप्ट क्लियर हो सके कि किस टूल को हम किसी डिज़ाइन को तैयार करने में किस तरह से उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप भी उसी तरीके से अपने डिज़ाइन को बनाने में आसानियाँ पैदा करें। आप अगर कोई और तरीका यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, लेकिन अगर मेरे तरीके से आप उसको करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ज़रा इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप ये तरीका इस्तेमाल ना भी करें तो बहरहाल आप उम्मीद है कि आप टूल्स का इस्तेमाल किसी न किसी हद तक इन टिप्स से और ट्यूटोरियल से इंशाअल्लाह ताला ज़रूर सीख सकेंगे। तो चलते हैं अपने काम की जानिब। जी, ये एक लोगो है कंप्यूटर से रिलेटेड कंपनी का। तो इसको अब हमने करना है रीमेक वेक्टर के तौर पर। वेक्टर के तौर पर हम किसी डिज़ाइन को क्यों रीमेक करते हैं, ताकि उसका साइज़ जितना बड़ा मर्ज़ी हम कर लें, जितना मर्ज़ी छोटा करें, उसका जो रिज़ल्ट है उसकी शार्पनेस ख़त्म नहीं होती, जितना मर्ज़ी बड़ा कर लें। ये बुनियादी फ़र्क है वेक्टर और जो पिक्सल बेस्ड इमेज है उसमें, वेक्टर और रास्टर जिसे कहते हैं। तो जो पिक्सल बेस्ड होता है उसको ये देखें कि जैसे हम जूम इन करते जाएंगे उसके जो पिक्सल्स हैं वो हमें इस तरह से नुमायाँ होने लग जाएंगे। लेकिन जब इसको हम वेक्टर शेप के तौर पर तैयार कर लेंगे, फिर इसको चाहे तो आप किसी बैनर पर लगाने के लिए जो फिल्में इसकी बनवानी है या जो आउटपुट बनते हैं किसी भी साइज़ में वो बनवाना हो तो उसका रिजल्ट ख़राब नहीं होगा। प्लस ये जो स्किन बनती हैं बड़े बड़े जो आपने ऐड देखे होंगे, उनमें भी जब ये वेक्टर फॉर्म में कोई इमेज आप उसकी स्केलिंग करेंगे, उसका एनलार्ज करेंगे तो उसकी क्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो उसी तरह से शार्प रहेगा जिस तरह से कि वो छोटे साइज में होता है। जबकि इमेज या पिक्चर या जेपीजी या बिट मैप या जो पिक्सल बेस्ड इमेजेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको जब हम एनलार्ज करते हैं तो उनका जो रेजोल्यूशन है वो ज़ाहिर चेंज होती है, तो उससे फिर वो इमेज की शार्पनेस ख़त्म हो जाती है। ये तो इसको करते हैं स्टार्ट। पहले मैं इसको ये कर लेता हूँ कि इसको राइट क्लिक किया, इस इमेज को ये मैंने नेट से डाउनलोड किया और इसको हम कर लेते हैं लॉक ऑब्जेक्ट। इससे क्या होगा, अब ये लॉक हो गया, यहाँ पर क्लिक होगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। जी, अब मैं इसको कर लेता हूँ जूम इन। जी, इसमें दो चीज़ें, एक तो ये ऊपर लाइन वाला डिज़ाइन और ये नीचे से इसको TM लिखा हुआ ट्रेडमार्क। तो ये फ़ॉन्ट आप अपनी फ़ॉन्ट लिस्ट से तलाश करें या इसको आप रीमेक कर लें, या आप अगर नेट है आपके पास, इंटरनेट की सहूलत है, तो आप इसको इंटरनेट से टेक्स्ट के इसका फाइंड कर सकते हैं, जिसका तरीक़ाकार मैंने अपनी कोल्ड्रा की सीडी में इसका जो वीडियो लेक्चर है वो दिया हुआ है। तो अगर आपने देखा होगा तो आपको आसानी समझ आ जाएगी कि आपने इसको किस तरह से नेट से फाइंड करना। जी, तो ये शेप बनानी है, इसके बनाने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। इसमें या तो हम एक लाइन लगा लें या सर्कल लगा लें और इनको वेल करके एक्सटेंड करवा लें और जी। तो इसमें क्या करते हैं, हम दोनों तरीके मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको जो भी इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकें। इन दो शेप्स को मैं जूम इन कर लेता हूँ। जी, एक तरीका तो क्या है इसका कि यहाँ पर जो सर्कल हम कंट्रोल की प्रेस की और इस तरह से क्रॉस पर राइट क्लिक प्रेस किया तो जो उसकी आउटलाइन थी वो ख़त्म हो गई। इसको जी इधर कंट्रोल की प्रेस करके इसको नीचे ले के आए और राइट क्लिक दबा के छोड़ दिया और उसके बाद लेफ़्ट क्लिक छोड़ दिया और उसके बाद कंट्रोल की छोड़ दी। कॉपी करने का तरीका
जी अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये दो हमारे जो एजिस थे वो बन गए उसी साइज़ में जिस साइज़ की ये लाइन थी। अब इनको कंबाइन करने के बेशुमार तरीके क्या हो सकता है कि आप इनको इन दोनों को सिलेक्ट करें और इनको कर लें कंबाइन किया और इसके बाद इन दोनों को इसको किया डिलीट नहीं, बल्कि इसको ऐसे करते हैं कि इसके ऊपर एक बॉक्स लगाते हैं, राइट क्लिक इसको ऑफ किया, इसको शिफ्ट की से ये सर्कल सेलेक्ट किए और इनको कर दिया वेल्ड। जी ये एक शेप बन गई। अब शेप टूल को सेलेक्ट करें और इन दोनों को किया डिलीट और इन दोनों को किया डिलीट। ये हमारी शेप तैयार हो गई। इसके अलावा भी क्या तरीका था, इसके अलावा तरीका था कि हम इधर लगा लेते हैं गाइडलाइंस, ये स्केल से रूलर से इसको ड्रा करके हम लेकर आते हैं इस तरह से। जी और अब क्या करते हैं कि इस तरह साइज़ जो इस लाइन का था उसको गाइडलाइन से हमने उसको सेट कर लिया। और अब हमने क्या करना है इसके ऊपर, जी ये हमारे पास रेक्टेंगल टूल और यहाँ से हम कर लेते हैं स्नैप टू गाइडलाइंस और यहाँ से ये ऐसे। उसके बाद हम करेंगे शेप टूल को सिलेक्ट और इसको बिल्कुल यहाँ से ड्रैग करके 100% यहाँ पर उसकी शेप चेंज कर दी और इसकी आउटलाइन को किया ख़त्म और राइट क्लिक से और इसको किया फिल। ये देखें जी ये हमारी शेप, ये वही शेप बन गई जो यहाँ पर थी। ठीक हो गया। अब और इसके अलावा भी तरीके हो सकते हैं, तो इसके अलावा भी एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें कि इसको क्या करते हैं हम, लाइन आउटलाइन ख़त्म की राइट क्लिक से, जी इसको किया इधर, इसको किया यहाँ पर, स्नैप की ऑप्शन ऑफ कर देते हैं जी। तो इसको करते हैं हम यहाँ पर प्रॉपर्टी बार से आर्क आउटलाइन, इसकी राइट क्लिक से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको शेप टूल से सेलेक्ट किया, कंट्रोल की प्रेस की ताकि वो कंस्ट्रेंट वैल्यू के साथ अटक अटक जब वापस जाएगा। इसे कंस्ट्रेंट वैल्यू कहते हैं। तो जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है तो 15 डिग्रीज ये होती है जी 15 डिग्रीज। ये ऊपर प्रॉपर्टी बार में मैं देख रहा हूँ उसकी रोटेशन 15 डिग्रीज ये हो गया। इसको दोबारा से आर्क में कन्वर्ट करें, प्रॉपर्टी बार से पिक टूल को किया सिलेक्ट, कंट्रोल की से इसको किया मिरर, कंट्रोल की मैंने प्रेस की हुई है ताकि 100% स्केलिंग के साथ मिरर हो, और लेफ़्ट क्लिक से उसको मैंने नीचे को खींचा और कंट्रोल की जो कि प्रेस थी वो बिल्कुल 100% शेप में वो मिरर हो गई। राइट क्लिक दबा के छोड़ दिया, उसके बाद कंट्रोल की लेफ़्ट क्लिक छोड़ दिया, उसके बाद कंट्रोल की छोड़ दिया। अब कंट्रोल की प्रेस करके मैं इसको लेता हूँ नीचे यहाँ पर। अब इन दोनों को किया सिलेक्ट, इनको किया कंबाइन, इनको किया शेप टूल से इन दोनों पॉइंट्स को किया सिलेक्ट और यहाँ हमारे पास ऑप्शन होगी एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। जी ये अब इसको भी इसी तरह सेलेक्ट करके तो एक्सटेंड कर्व टू क्लोज या इस पिक टूल से शेप को सिलेक्ट करें और यहाँ हमारे पास प्रॉपर्टी बार पर ऑप्शन है क्लोज कर ज्वाइन द एंड नोड्स ऑफ द कर्व। ये जी वो क्लोज भी होगी और फिल भी होगी। राइट क्लिक से इसकी आउटलाइन ख़त्म कीजिए चीज़। ठीक, ये हमारे पास जिस तरह भी आपको ज़रूरत हो आप उस तरह से इस तरह की शेप को, इस तरह की लाइन को बना सकते हैं जी। बल्कि एक और तरीका भी है यहाँ पर, वो भी मैं चलिए आपको बता दूँ।
ये काम करने के बेशुमार तरीके होते हैं, जिनमें से जो आपको आसान लगे वही आप सेलेक्ट करें, वही इस्तेमाल करें, और वो ज़ाहिर डिपेंड करता है काम की नौयत पर। तो और वो आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस से खुद ही आपको पता चल जाता है कि कौन सा काम किस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेहतर तौर पर ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ होगा। जी, इसमें तरीका उसका क्या हो सकता है कि एक और लाइन टूल से फ्री हैंड लाइन टूल कर लें, कंट्रोल क्लिक करें और उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन हमारी ड्रा होगी। क्लिक किया और उसके बाद कंट्रोल की छोड़ दी, लाइन ड्रा हो गई। इसको मैं करता हूँ बिल्कुल इसके साथ अलाइन, इस तरह से। इसका साइज़ यहाँ से हम करते हैं चेंज, राइट क्लिक से इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। इसको हम करते हैं 12 से ज़्यादा हो गया, इसको करते हैं 11, ड्रैग करके 11 लिख के एंटर करें जी। अब इसके जो किनारे हम गोल करने हैं उसके भी एक तो ये तरीका है कि इसको यहाँ पर कन्वर्ट करें, यहाँ पर होगा रेंज में जी, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, और इसके किनारे पर सर्कल आप रख के उसको हल कर दें और इसको छोटा कर दें शेप टूल से। और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर उससे भी आसान कि ये प्रॉपर्टी टास्क बार हमारी आउटलाइन प्रॉपर्टीज़, या उस पर डबल क्लिक करें, या यहाँ पर आउटलाइन पेन इसको किया क्लिक, और यहाँ पर इसका जो ये कॉर्नर है इसको करें ये राउंड, इसको भी ओके, ये देखें ठीक हो गया। अब इसका साइज़ जो है हम इस हिसाब से कर लेते हैं छोटा जी। अब जैसे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो देखेंगे वो जो उसकी इधर था, इस तरह से इसका साइज़ हम करते हैं छोटा इस तरह से। और इस तरह से अगर कंफर्म ना हो रहा कि साइज़ की सतह छोटा आ रहा है तो क्या करें, आते आते इसकी कर लें कॉपी, इसको करें अरेंज, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। वहाँ पर देखें कि आउटलाइन तो नहीं मौजूद, नहीं, पहले ये वर्जन में गाल में मौजूद होती थी, या अभी भी आप ध्यान रखें अगर किसी जगह पर मौजूद हो उसको डिलीट कर दें ताकि वो फाइल के अंदर मौजूद ना रहे, वो बाद में आपको किसी जगह डिस्टर्ब भी कर सकती है। तो इसको यह बन गया, अब जो लाइन थी वो ऑब्जेक्ट बन चुकी है। अब इसको मैं यहाँ से कॉर्नर से देखें कि इस तरह से छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो अब हमने क्या करना है, इसकी ये जो साइज़ है हाइट इसकी वो सेट करनी है। तो अब हम यहाँ से इसको शेप टूल से कंट्रोल की से पकड़ा और इसको यहाँ इस तरह से ये, उसके बाद कंट्रोल की छोड़ दी इस तरह से। इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट, जूम आउट किया, किसी एक शेप को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसकी कॉपी कर लेते हैं। बहरहाल मैंने आपको इससे ज़्यादा एक से ज़्यादा तरीके बता दिए, तो आप उसको जो भी तरीका आसान समझे। मैं इसको इधर ले आया क्योंकि ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 नहीं, इधर भी आना था, चलो ठीक है, इसको इधर भी रहने देते हैं और इधर भी, बल्कि इसको करते हैं डिलीट, इन्हीं को रिपीट कर लेंगे। इन सबको किया सेलेक्ट और यहाँ अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट, इसको हम करते हैं स्पेसिंग, अप्लाई, क्लोज, स्पेसिंग इनकी इक्वल हो गई। अब इसको सारे को सेलेक्ट करें और यहाँ पर लाकर कॉपी करके राइट क्लिक से, और अब इन सब को करें सेलेक्ट, ये नहीं हुआ, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जी, सॉरी, इसको किया सेलेक्ट और यहाँ इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट, इस तरह से इन सबको किया सेलेक्ट, कलर चेंज करें ताकि नीचे से हमें पता चल जाए हमारी जो प्लेसिंग है वो सेट है। इसको किया अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ से ये इसका बटन ना नज़र आ रहा हो किसी वर्जन में, पुराने वर्जन में ये इस तरह से नहीं होता था, तो बल्कि यहाँ भी गालबन जी मैंने ऐड किया होगा। बहरहाल इसको अरेंज, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, और यहाँ पर सबसे नीचे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट,
और इसको करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, इसको करते हैं स्पेसिंग, अप्लाई और ये क्लोज। देखिए कि बिल्कुल इसमें जो हमने प्रेसिंग की थी वो थोड़ा बहुत यहाँ पे फ़र्क लग रहा है। बहरहाल इतना थोड़ा बहुत मार्जिन तो वैसे इंसान आँख जज नहीं कर सकती। तो जब देखें कि हमारा जो अलाइनमेंट है उसमें बिल्कुल हल्का 1-आधे% का या 2% तक का फ़र्क नज़र आ रहा है, तो उसका मतलब है कि वो हमारी स्कैनिंग में और हमारे रीमेकिंग में कुछ अलाइनमेंट का फ़र्क हो सकता है। इतना मामूली फ़र्क डिज़ाइन में नहीं होता। ये हमारा काम बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसको करेंगे ग्रुप और इसको मैं कर लेता हूँ कलर चेंज, इस तरह से कोई भी कलर इस तरह से, और मैं इसको करता हूँ जूम आउट जी। ये हमारा डिज़ाइन। और अब देखें कि इसको मैं जूम इन करूँगा जब, तो ये देखें कि ये हमारा डिज़ाइन ख़राब हो रहा है क्योंकि ये है बिट मैप या इमेज फॉर्मेशन में, और ये हमारा वेक्टर। इसको मैं जितना मैं जूम इन करता जाऊँगा इसके जो एजेस हैं वो देखें उसी तरह से शार्प के शार्प। ये फ़ायदा हमें होता है वेक्टर या लाइन वर्क में किसी डिज़ाइन को, किसी लोगों को तैयार करने का। अब हम इसका साइज़ जितना मर्जी बड़ा कर दें, इसकी जो रेजोल्यूशन है वो ख़राब नहीं होगी, इसके किनारे ख़राब नहीं होंगे, इस तरह से शार्प रहेंगे। और अब ये जो फ़ॉन्ट है इसी तरह से आप इसको तलाश करें, अपने लिस्ट में से तलाश करें या नेट से ढूंढें कि इसका नाम क्या है, या इसको आप नेट से जो इमेज के ज़रिए इसको स्कैन इमेज, इसका आप एक इतना सा स्कैन करके इसको व्हाट द फ़ॉन्ट इस जो साइट है वहाँ से इसको आप चेक करें और इसको आप तलाश करें। और उसका तरीक़ाकार मैंने दूसरी में दिया था, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपके पास वो CD हो तो वरना ये तरीका आपको नेट से भी मिल जाएगा किस तरह से कोलरा में हम, या किस तरह से हम किसी फ़ॉन्ट को तलाश कर सकते हैं नेट से। और वरना अगर नेट से भी ना मिले तो फिर कोई मसला नहीं, इसकी रीमेकिंग करनी पड़ेगी। C एक बना लेंगे तो रिपीट होगा, I सिंपल बॉक्स है, O सिंपल सर्कल शेप है, S पे खाली आपका कह लें कि ये एक लफ्ज़ है जिस पर टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, और C जो है वो तो वो भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये बहरहाल इसको हम देखेंगे, बल्कि ऐसे करता हूँ मैं कि इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर ये फ़ॉन्ट आपको नहीं मिल रहा तो आप इसको किस तरह से रीमेक कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।